नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक साइंस के ट्रेंडिंग टॉपिक में हम लोग चौथा सेशन कवर कर रहे होंगे, जिसमें हम लोग सीख रहे होंगे कि आपके पीरियोडिक टेबल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें आपसे पूछा जाता है वर्ग बताना और आवर्त बताना। ठीक है ना। कोई भी आपको एलिमेंट दे दी जाएगी, एलिमेंट मतलब मेटल या फिर नॉन मेटल दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा फाइंड ग्रुप एंड पीरियड। जैसे कि अगर आपको नहीं समझ में आ रही है चीजें तो ये जो आपका वर्टिकल कॉलम जो आपको दिख रहा है उसे हमने क्या कहा था, आपका ग्रुप कहा था। और जो आपका हॉरिजेंटल, ठीक है ना, या फिर आप इसे बोल सकते हैं रो, इसे हमने क्या कहा था, पीरियड यानी कि आवर्त कहा था। मैंडलीव साहब के जो आवर्त सारणी जो थे, या जिन्हें कहा जाता है फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, इनके पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने ग्रुप थे, तो 9 ग्रुप थे और 7 आवर्त थे। लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आप पढ़ रहे होते हैं, जिसमें अभी देखिए अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आपसे पूछा जाता है तो 118 आपके कमीशन भी सही मांगती है, लेकिन अपडेट देखिएगा तो 126 या फिर 127 मिलेगी, ठीक है, कई किताबों में। तो जो हेनरी मोसले साहब आए, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा जाता है, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक, उनके आवर्त सारणी में टोटल 18 ब्लॉक रखे हुए गए थे, ठीक है, और 7 आवर्त उन्होंने रखे थे। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें आपको यह जानना है कि मैंडलीव साहब जब आए थे तो उन्होंने क्या किया था, ग्रुप को सब ग्रुप में बांटा था। मतलब ये मैं कहना चाहता हूं, जो आपका ये ग्रुप है, ठीक है ना, ये जो आपका ग्रुप है, मैं मान के चलता हूं ये आपका फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है। लेकिन मैंडलीव साहब ने क्या किया था, इस ग्रुप को, यानी कि ये जो आपका ग्रुप है, इसको इन्होंने क्या किया था, सब ग्रुप में बांटा था। और जिसको उन्होंने कहा था ए और बी। जैसे एग्जाम्पल अगर आप ले तो जैसे आप 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो 9th क्लास में क्या होता है, 2 सेक्शन देखने को मिलता है, 9th ए और 9th बी, ठीक है ना। आप इसको लिखेंगे 9th ए और 9th बी। उसी प्रकार ये आपने फर्स्ट ग्रुप को अगर बात कर ली जाए आपकी, तो ये हो गया आपका फर्स्ट ए, यानी कि 1A ग्रुप हो गया आपका, और ये हो गया आपका 1B ग्रुप हो गया। यानी कि ये देखिए, ये आपका ये टोटल अगर बात कर ली जाए इस प्रकार से, आपका ये पहला ग्रुप तो था, लेकिन पहले ग्रुप को भी क्या कर दिया गया, सब ग्रुप में बांट दिया गया। मतलब इसे 2 ग्रुप में बांटा गया। ये हो गया आपका A और ये हो गया आपका 1B। चीजें समझ में आई, ठीक है भाई। तो आपके देखिए एग्जामिनेशन में यहां तक चीजें पूछी जा रही है आपको एलिमेंट दे करके कि वे 1A से है, 2A से है या 3B से। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको यह भी बताया था कि जो मैंडलीव साहब थे, उन्होंने 1 से लेकर के जो 7, ठीक है ना, 7 ग्रुप को क्या किया था, उन्होंने 2 सब ग्रुप में बांटा था, यानी कि A और B में, ठीक है। 8वां जो ग्रुप था, उन्होंने क्या किया था, 8वें ग्रुप को उन्होंने 3 सब ग्रुप में बांटा था, ठीक है, यह भी याद होगा आपको। उसके बाद उन्होंने क्या किया था, एक 0 ग्रुप रखा था, क्योंकि उस समय अक्रिय गैस की खोज नहीं हुई थी। इसमें अभी हम नहीं आएंगे। ये ए और बी का मुझे ये बताना था कि ये क्या है, ए और बी ये ग्रुप का ही, ठीक है ना, ये आपका जो ग्रुप है इसका ही ये क्या है, आपका सब ग्रुप है। यानी कि इसे क्या कहेंगे, वर्ग, या फिर से कह सकते हैं उपवर्ग। ए और बी क्या हो गया आपका, उपवर्ग या फिर सब ग्रुप। ठीक, क्लियर हो गया इतनी सारी चीजें। अब देखिए आपसे सवाल कैसे पूछेगा, आपसे दे दिया जाएगा एग्जाम में कि कैल्शियम, ठीक है ना, कैल्शियम किस ग्रुप से संबंधित है, ठीक है ना, ये कैल्शियम किस ग्रुप में बिलोंग करती है, तो आप क्या बोलोगे 2 में। लेकिन 2 ऑप्शन नहीं रहेगा, 2 का ए या फिर 2 का बी। जैसे आप यहां देखेंगे 2 का बी है, तो अब इसमें कंफ्यूजन होगा। तो आपकी पूरी की पूरी कंफ्यूजन दूर होगी कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर 2 ग्रुप में भी वो कौन सा सब ग्रुप में है, ए में है या फिर बी में है। या फिर आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि अगर कैल्शियम पूछ रहा है तो वो कौन सा पीरियड में है, तो चौथी पीरियड में। या फिर आपसे कोई भी दे दे, क्लोरीन दे दिया जाए तो वो कौन से ग्रुप में है और कौन सा पीरियड में, हर एक चीज को आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए उसको आज हम लोग सीखते हैं। देखिए 2 केस सबसे पहले आपको रखना है, कोई केस होती नहीं है, लेकिन इसको समझने के लिए मैंने थोड़ा आसान किया है। केस 1, अगर आपका एटॉमिक नंबर 1 से 20 तक की कोई भी एलिमेंट होगी, 1 से 20 कहने का मतलब, देखिए अब आपको एटॉमिक नंबर भी याद होगा, पूरी क्लासेस जिन्होंने की है हमारे एप्लीकेशन में तो आपको पूरी याद मैंने करवाई है, बताया भी था 2, 8, 18, 18, 32 वाला कंसेप्ट। और जब यहाँ आए थे तो हमने क्या किया था, एक 8 को हटा दिया था, फिर 8 ऐड किया था, फिर 18, 18 और 32 चीजें याद है। अब देखिए एटॉमिक नंबर 1 से 20 का कहने का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, और हम लोग कैसे काउंट करते थे, एटॉमिक नंबर लेफ्ट टू राइट जाते थे, तो 1 हाइड्रोजन का है तो हीलियम का कितना होगा 2, फिर लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 6, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 और नियोन का 10, ठीक है। उसके बाद सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सल्फर 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18,
पोटासियम और कैल्शियम, यानी कि कैल्शियम की एटॉमिक नंबर कितनी हो गई 20, यानी कि अप टू हाइड्रोजन से अप टू कैल्शियम तक। अभी हम लोग ये सीखेंगे कि ये कौन से वर्ग में है, वर्ग में भी वो कौन सा सब ग्रुप है, ए या फिर बी है आपका, ठीक है। और उसका पीरियड हम लोग निकालना सीखेंगे 20 तक। फिर 20 के बाद हम लोग केस 2 में समझेंगे कि उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके ग्रुप या पीरियड को। तो ये समझ में आ गया ना कि वर्ग और आवर्त मतलब क्या है। अगर वर्ग आपको बोला जा रहा है तो वर्टिकल, ठीक है ना, ये जो वर्टिकल आप कॉलम देख रहे हैं क्या हो गया, इसके वर्ग हो गए। कितने वर्ग है यहाँ पर, 1 2 3 4। अगर आपसे आवर्त बोला जाएगा तो हॉरिजेंटल बोलेंगे, लाइन खींच देंगे, रो। यहाँ पे कितना हो गया 1 2 3 आवर्त हो गए। यानी यहाँ अगर आपसे पूछा जाएगा तो 3 आवर्त हो गए, ठीक है ना, 3 पीरियड हो गए, और वर्ग कितना हो गया 4 ग्रुप हो गए यहाँ पे, ठीक है ना। यानी कि यहाँ वर्ग कितना हो गया 4 हो गया, ठीक। अब एक एक एग्जाम्पल लेके हम लोग स्टार्ट करते हैं, एकदम शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सोडियम लेता हूं। अगर आपसे मैं क्वेश्चन एग्जांपल ले रहा हूं फर्स्ट, ठीक है ना, सोडियम से स्टार्ट करता हूं। हाइड्रोजन काफ़ी आसान हो जाएगा, इसलिए अगर आपको मैं बोलूं सोडियम, ठीक है, और इससे आपके पूछी जा रही है आपसे कि आप हमें ये बताइए कि फाइंड कि ये कौन से ग्रुप में होंगे, ठीक है, एंड इनका पीरियड बताइए, ठीक है ना। ग्रुप में भी आपको क्या बताना है, सब ग्रुप भी बताना है, और आवर्त आपको बताना है। आवर्त कहेंगे पीरियड को, ग्रुप को क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे, ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद नहीं है फिर ये नहीं बनेगा भाई। और बखूबी से एक एक बेसिक से मैंने पूरा का पूरा एलिमेंट, 30 एलिमेंट तक, जिंक तक मैंने आपको कराया था, जिसमें एक्सेप्शन मैंने करवाई है भाई। 2 एक्सेप्शन मैंने आपको करवाया था, याद आ रहा होगा आपको, डी सबसेल वाला कैसे वो फुलफिल करता है, एस से क्यों इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा होता है। आइए सोडियम की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले सोडियम की एटॉमिक नंबर कितनी होती है 11। तो सबसे पहले हमें ये बताइए, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब ईसी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन को सजाना। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को सजाएंगे तो उससे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो निकाल लें हम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाएगी, तो भाई देखिए एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना ही क्या होता है, उस एलिमेंट का नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। और अगर एटम न्यूट्रल है यानी कि उदासीन है तो इलेक्ट्रॉन की भी संख्या क्या हो जाएगी, उतनी हो जाएगी। तो एटम न्यूट्रल है कि नहीं है, बताइए। बिल्कुल है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। अब यानी कि इलेक्ट्रॉन की अगर अरेंजमेंट की बात की जाए तो क्या हम इसको अरेंज कर सकते हैं, 2 8 10 और 3 11, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सॉरी 2 8 10 और 1 11 होगा, ठीक है, 13 हो गया वो, 2 8 10 1 11। अब देखिए हमें ये क्या बताया, हमें इससे क्या समझ में आता है, ये आपका क्या हो गया k ऑर्बिट, ये हो गया l ऑर्बिट, ये हो गया m ऑर्बिट। ये क्या हो गया आपका 72 कक्षा, यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सी है आपकी, m वाली है। और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपका कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो 1 है। तो देखिए जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये आपको क्या बताएगा, ये आपको बताएगा कि आपका वर्ग ये कौन से वर्ग में है, यानी कि ये कौन से ग्रुप से ये बिलोंग करती है। यानी इसका ग्रुप क्या हो जाएगा, सोडियम का 1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हमें सब ग्रुप फाइंड आउट करनी है कि ए में होगा या फिर बी में होगा। तो चलिए पहले चेक करते हैं क्या ये 1 में आता भी है या नहीं आता है। तो देखिए अभी मैं आपको अगर दिखाऊं, सोडियम की अगर प्लेस दिखाऊं तो देखिए 1 ग्रुप में आता है, फर्स्ट ग्रुप में आता है। अब इसका ए मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा उसको भी सिखाता हूं। अब इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन sp-df के फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं लिख रहा हूं अब, ठीक, 1s2 2s2 2p6 3s1, 2 4 10 1 11, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं चीज़ें अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया है और अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर s सब सेल में हो या फिर p सब सेल में हो तो वो कौन सा सब ग्रुप में होगा, a सब ग्रुप में होगा, ठीक। और अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया है और उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर d सब सेल में या फिर f सब सेल में आ गया तो वो कौन सा सब ग्रुप में जाएगा, b सब ग्रुप में। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ a सब ग्रुप में आ जाएगा वो एलिमेंट। और अगर d और f में अगर वो लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वो कहाँ चल जाएगा, वो b सब ग्रुप में चला जाएगा, ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ मैंने कवर कर दिया है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और देखिए एक एक सेकेंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कहीं भी आपका टाइम नहीं टेकिंग कर किया हूँ इस कोर्स में मैंने आपका, ठीक है। चलिए
तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग को सब ग्रुप बताना है कि वन ग्रुप तो ठीक है, इसमें ए में आएगा या फिर बी में आएगा। तो ए का कंडीशन क्या है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में आना चाहिए या फिर पी में आना चाहिए, और बी का कंडीशन क्या है, डी और एफ में आना चाहिए। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, एस में, और या फिर अगर पी में भी आता तो भी वो कौन सा सब ग्रुप में आता, ए में आता। तो यहाँ तक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई पूरा अच्छे से। ग्रुप कैसे फाइंड करेंगे, ये मैंने जो केस लिया है 1 है, जो एटॉमिक नंबर 20 तक चलेगी, ये ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है भाई। अगर 20 तक की चीज़ें हैं तो इसी तरह से हम लोग निकालेंगे। लास्ट इलेक्ट्रॉन देखेंगे कितना है, जितना लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो आपको क्या बता रहा होगा, ग्रुप को बता रहा होगा। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब आप लिखेंगे SPDF के फॉर्म में, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर S और P में आएगा तो वो A सब ग्रुप में होगा, और D और F में जाएगा तो वो B सब ग्रुप में होगा। क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे इसका पीरियड कैसे निकालते हैं, ठीक है भाई। तो पीरियड के लिए हमें क्या चेक करना होगा, जो आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की है वो लास्ट ऑर्बिट हमें चेक करना है। तो ये 1 आपको क्या बताता, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल को, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल यानी कि K हो गया। ये 2 क्या बता रहा है, सेकंड एनर्जी लेवल यानी कि L को बता रहा हो। ये 3 क्या बता रहा है आपको, थर्ड एनर्जी लेवल यानी कि इस M ऑर्बिट के बारे बता रहा है। यानी कि आवर्त आपकी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यानी जो लास्ट बोल सकते हैं या फिर जो मैक्सिमम अंतिम वाला जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा वही उसका क्या कहलाएगा, पीरियड कहलाएगा। चीजें समझ में आ रही है। 72 का आउटर मोस्ट ऑर्बिट, यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, नंबर 3 है, यानी कि थर्ड एनर्जी लेवल। थर्ड एनर्जी लेवल यानी कि M बोले तो थर्ड एनर्जी लेवल या फिर थर्ड सेल, और यानी आवर्त भी उसका क्या हो जाएगा, 3, यानी कि थर्ड आवर्त 1A में आपका क्या होगा, सोडियम होगा। अब चलिए इसको हम आपको प्रूव करते हैं। देखिए ये आपका सोडियम है, सोडियम देखिए फर्स्ट ग्रुप में है, 1A में है ये आपका, ठीक है। और ये देखिए थर्ड आवर्त में। क्लियर हो गया। अब आपको किसका निकालना है, चलिए हम लोग कैल्शियम देखते हैं कि कैल्शियम क्या 2A में, ठीक है, 2A में और फोर्थ पीरियड में आता है कि नहीं आता है। चलिए कैल्शियम की अगर बात की जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 20। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में अगर लिखूं तो 2 8 10 8 18 और 2 20, ठीक है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो 2 है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वही क्या हो जाएगा, उसका वर्ग हो जाएगा, या फिर इसे हम क्या कहेंगे, ग्रुप कहेंगे। तो ग्रुप तो हमें पता चल गया, ये कौन सी ग्रुप होगी, सेकेंड ग्रुप होगी। सेकेंड का सब ग्रुप पता करना है। तो सब ग्रुप कैसे पता करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये आपका हमने लिख दिया KLMN फॉर्म के, ये हो गया आपका K, ये हो गया L ऑर्बिट, ये हो गया M ऑर्बिट, ये क्या हो गया आपका N ऑर्बिट। अब SPDF के फॉर्म में लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s 2 4 10 12 18 2 20, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं सब ग्रुप के बारे, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन हमें देख कर चेक करना है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ये फोर्थ ऑर्बिट में है, यानी ये क्या बताया, 1K एनर्जी लेवल को। ये 2 जो आपका है, ये 2 किसको बता रहा है, L एनर्जी लेवल को। ये 3 क्या बता रहा है आपको M एनर्जी लेवल को। और ये 4 क्या बता रहा है आपका N एनर्जी लेवल को। यानी कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जो गया है N ऑर्बिट में, S के अंदर गया है, S और P में जाएगा तो वो कौन सा सब ग्रुप होगा, A सब ग्रुप में होगा। अगर आवर्त आपसे पूछ लिया जाए तो आवर्त क्या आप नहीं बता पाएंगे। मैंने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, जो अंतिम ऑर्बिट होगा N यानी कि 4, यानी कि आवर्त इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है। तो देखिए प्रूव हो गया आपका कैल्शियम 2A और आवर्त फोर्थ में, ठीक है ना। आवर्त क्या हो गया इसका, फोर्थ, ठीक है भाई। आवर्त 4 2A वर्ग हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एटॉमिक नंबर 20 के अंदर में एक आपका फ्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 9 है, जिसकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 है। देखिए ये सब चीज़ें आप तो नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि मैंने अगर जो क्लासेस अटेंड किए पूरा मैंने पीरियोडिक टेबल याद करा दिया। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो कैसे होगा, 2 7 9, यानी कि अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, 7 नंबर, अंतिम इलेक्ट्रॉन कितना है, 7। तो वर्ग इसका कितना हो जाएगा भाई, अगर ग्रुप आपसे पूछ ले तो आप ग्रुप क्या बताएंगे, वर्ग कितना बताएंगे, आप बोलेंगे 7th ग्रुप है। अब इसका आप कहेंगे सर कि सब ग्रुप बताना, तो 1s2 2s2 4 3 7 2p3 2 2 4 3 7, नहीं 7 नहीं, हमें चाहिए कितना, 9 इलेक्ट्रॉन, 2 4 5 2p5 5 4 9। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में गया, p ऑर्बिट में गया है, सॉरी p सबसेल में गया है, यानी कि A होगा इसका सबसेल। और अगर आपसे पीरियड पूछ लिया जाए, ठीक है ना, पीरियड आपका इसका क्या हो जाएगा, आवर्त। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन ये क्या बता रहा है, K ऑर्बिट को, और ये 2, यही हो गया आपका L एनर्जी लेवल या L ऑर्बिट। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में, L में है, यानी कि 2 हो गया, आवर्त इसका क्या हो जाएगा, 2। तो 2
आवर्त है और 7th एक ग्रुप है किसका, फ्लोरीन का। ये फ्लोरीन हो गया, देखिए फ्लोरीन का 7th एक ग्रुप हो गया और सेकंड आवर्त हो गया। देखिए ये सेकंड आवर्त है कि नहीं है, क्लियर है भाई। अब केस 2 देखते हैं, एटॉमिक नंबर जिसका ग्रेटर देन 20 होगा, ठीक है ना, मतलब 20 से अधिक एटॉमिक नंबर। जैसे कि आप पीरियोडिक टेबल देखिए, अब कैल्शियम के बाद जैसे स्कैंडियम पूछ ले, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, गैलियम, या कोई भी अगर आपसे पूछ लिया जाए, आपसे पूछा जाए वो कौन से ग्रुप और किन से कौन से आवर्त और कौन से सब ग्रुप में है, ए में है या बी में, तो कैसे बताएंगे। अभी तक हमने देखा केस 1 में 20 तक, अब आप आराम से निकाल सकते हैं 20 तक के किसी के भी अगर एलिमेंट्स आपसे पूछ ली जाए, वर्ग और आवर्त। वर्ग के लिए हम लोग क्या करेंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन देखेंगे किस में गया है वो, ठीक, मतलब वो लास्ट इलेक्ट्रॉन की संख्या देखेंगे, वो ग्रुप हो जाएगा। और उसका सब ग्रुप निकालने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन एस या फिर पी में ही है केवल, ठीक है, जैसे एस और पी में ही है तो वो उसका कौन सा ग्रुप हो, सब ग्रुप हो जाएगा, ए हो जाएगा। और अगर यहाँ पर डी होता तो फिर आपका क्या चल जाता, वो बी में, या फिर एफ होता तो भी वो बी में चल जाता, लेकिन वो था नहीं डी और एफ, इसलिए ए हुआ। और अगर आपसे आवर्त पूछा जाएगा तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप इसका जो लिखे होंगे, ठीक है ना, इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आप देखेंगे जो एन की वैल्यू है, यानी कि आप बोल सकते हैं जो एनर्जी लेवल वो मैक्सिमम कितना है, 2 है यहाँ पर सेकेंड एनर्जी लेवल, यानी कि के एल ऑर्बिट की बात की जा रही है तो आवर्त 2 हो जाएगा। अब ग्रेटर देन 20 के केस में थोड़ा सा चेंज करना है आपको, यहाँ पे आपका जो होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आपके डी सबसेल का इंट्रोडक्शन होगा, यानी कि 20 के बाद आप जितने भी आपके जो एलिमेंट होंगे, ठीक है ना, जितने भी, मतलब नहीं कि अभी आपको जितने भी मिलेंगे वो समझिए कि डी सबसेल की बात की जाएगी, और वो अगर डी में आएगा इलेक्ट्रॉन यानी कि वो सब ग्रुप क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। समझिएगा कहने का मतलब क्या है, जैसे कि स्कैंडियम मैंने लिया 21 एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 21 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबसे पहले हम लोग लिखेंगे। अब इसमें आपको के एल एम एन की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट एस पी डी एफ के केवल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि जिन्होंने पूरी क्लास मेरे अच्छे से अटेंड की है ये सारा आपको याद होगा, और कोई आपको ना तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने की जरूरत है। स्कैंडियम आप डायरेक्ट याद करेंगे, मैंने आपको बताया था फर्स्ट ग्रुप को कैसे रखना है, ए में, सेकेंड ग्रुप जो होगा दूसरा वो होगा, जितना ऊपर वाला को मैंने ए रखा था, और फिर मैंने क्या बोला था नीचे वाला बी, जिसमें आपका स्कैंडियम से मैंने चीज़ें स्टार्ट की थी। आई होप आपको याद होगा, ठीक है। तो देखिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एसपीडीएफ के फॉर्म में लिखेंगे हम लोग, ठीक है। 20 के बाद को क्या हम लोग को जरूरत नहीं है केएलएमएन की, केवल एसपीडीएफ से ही काम हो जाएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1 2 4 10 12 18 2 4 10 12 18 4s2 20 4s2 और 3d1, ठीक है। 21 हो गया अब एटॉमिक नंबर, यानी कि 21 इलेक्ट्रॉन हो गया अरेंजमेंट। ये सब चीज़ हमने सिखाई है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप की फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए जब भी अगर आपका डी सबसेल का इन्वॉल्वमेंट होगा तो ग्रुप का फाइंड आउट कैसे करेंगे, याद रखिएगा डी का में कितना जा सकता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 जा सकता है। तो यहाँ पर डी क्या है आपका, कंप्लीटली फुलफिल्ड नहीं होगा, ठीक है ना। तो अगर आपका कंप्लीटली फुलफिल्ड नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, इसको कंबाइन करेंगे, ठीक है। इसके आगे वाला जो एस सबसेल है उसको कंबाइन करेंगे 2 + 1, यानी कि 2 + 1 आपका क्या हो जाएगा, 2 + 1 यानी कि 3, यानी इसकी ग्रुप क्या हो जाएगी, थर्ड ग्रुप हो जाएगी, ठीक है। अब आप इसका सब ग्रुप कैसे निकालेंगे, तो देखिए इलेक्ट्रॉन किस में गया है, एस में गया है, पी में गया है और एक डी में भी गया है, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन डी में चला गया है तो सब ग्रुप इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आपका ग्रुप निकल गया 3b। मैंने क्या बताया, ग्रुप फाइंड आउट करने का एटॉमिक नंबर 20 से ज़्यादा अगर होगी तो आप उस केस में क्या करेंगे, डी की इन्वॉल्वमेंट देख रहे होंगे, डी कंप्लीटली फुलफिल्ड नहीं होगा, इस केस में आप क्या करेंगे, डी का जो इलेक्ट्रॉन है और उससे पहले जो एस की जितनी इलेक्ट्रॉन होगी उसको आप कंबाइन करेंगे, वो बता रहा होगा उसका ग्रुप, और सब ग्रुप में तो आप आराम से फाइंड आउट कर रहे हैं क्योंकि डी में गया है इलेक्ट्रॉन। अब बात करेंगे पीरियड यानी कि आवर्त, यानी कि जो एनर्जी लेवल हमें देखना है कि मैक्सिमम एनर्जी लेवल किस एनर्जी लेवल पे हमारा इलेक्ट्रॉन गया है, तो 1k को रिप्रेजेंट कर रहा है, एल एनर्जी लेवल ये आपका एम एनर्जी लेवल, और 4 आप देख रहे हैं ये 4 ही क्या बता रहा है, एन एनर्जी लेवल है, मतलब कि जो सबसे मैक्सिमम एनर्जी लेवल जो होगी एन होगी स्कैंडियम में, यानी आवर्त क्या हो जाएगा, 4th आवर्त। तो आप देख सकते हैं स्कैंडियम का पोजीशन भी आप, ये रहा आपका स्कैंडियम, स्कैंडियम कौन सा ग्रुप में है, तो देखिए 3b, ठीक है, और 4th आवर्त में है, तो 3b ग्रुप हो गया, देखिए 3b ग्रुप हो गया और आवर्त 4 हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगला हम लोग ले रहे हैं कॉपर, जो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है। चलिए
कॉपर के एटॉमिक नंबर 21, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 29। मैंने इसको पूरा इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजिंग होता है, हालांकि ये तो मैंने कर दिया है क्लासेस में, लेकिन जो यूट्यूब पे है आपको भी बता देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिखे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। कितना हो गया? 2 4 10 12 6 18। 18 के बाद 3p6 के बाद 4s आप क्या करेंगे? 20 4s2, उसके बाद आप लिख देंगे 3d। कितना हो जाएगा? 3d 20 है और इधर हो गया 9 3d 9। ठीक है, लेकिन ये आपका गलत होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसके कारण आपका वर्ग और आवर्त भी गलत निकलता है। अब इसका राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये हो जाएगा 4s1 और ये हो जाएगा 3d10। इसका मैंने रीज़न भी बताया था, जो डी सबसेल होता है इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 ऑर्बिटल होगा, तो इसमें सारे फिल होते हैं, एक खाली होता है, ये सब हमने बता रखा भाई। ठीक है, तो ये क्या क्या एक डोनेट कर देगा। अब आइए बात करेंगे, हम लोग को मेन जो सीखना है ग्रुप के और पीरियड कैसे इसका फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, बहुत बार पूछता है ये आपके एग्जाम में। अब देखिए हम लोग देखें यहाँ पर डी की इन्वॉल्वमेंट है, तो डी की और आपका जो है उससे पहले वाला जो एस है उसके इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे, तो 10 + 1 कितना हो जाएगा? 10 + 1 11। अब आप कंफ्यूज 11वां ग्रुप सर कौन सा था? तो देखिए यही तो मैंने इसलिए याद कराया था आपको, पीरियोडिक टेबल सिखाया था। देखिए 9 10 के बाद 11वां था, 11वां को आप क्या लिख रहे थे? ये पूरा का पूरा आपका क्या था, याद आ रहा है? यहाँ से यहाँ तक आपके क्या थे? 3b 4b 5b 6b 7b और ये 8 का 3 ग्रुप डिवाइड था। उसके बाद यहाँ पे आपका जो 1 का ए था और 2 का ए था, यहाँ से आपका 1 का बी मिला और यहाँ से आपका 2 का बी मिला था, याद करिए। तो 11वां ग्रुप कौन सा है? 1b है। और आपका ये जो आपका 12th जो था आपका क्या था? 2b था, जिसको मैंने आपको बताया था कॉपर सिल्वर और गोल्ड। ठीक है ना, कॉइन मेटल का नाम दिया था इसको, मैंने आपको बताया था। ये आपके यहाँ क्या थे? सारे के सारे कैटलिस्ट थे, उत्प्रेरक थे, निकेल पैलेडियम प्लेटिनम और ये ऑस्मियम, आपको याद आ रहा होगा। और देखिए हालांकि ऑस्मियम से भी आपका सवाल पूछता है कि हैवीएस्ट मेटल कौन सी है, तो ऑस्मियम है। हालांकि ऑस्मियम गलत है, रेडियम या फिर रुडिडियम होती है, बट वो एग्जाम लेता नहीं, इसलिए ऑस्मियम ही आपके ऑप्शन में आता है। ठीक है ना, तो ऑस्मियम ही आपको टिक करना है। ये हैवीएस्ट यानी कि सबसे भारी धातु पूछेगा तो खैर, तो ये हमें बताना था कि 11वां ग्रुप किसका होगा? 1b का होगा। तो देखिए 11वां ग्रुप आपका, आप क्या लिख सकते हैं इसको? 1 का बी लिखेंगे। अब ये बी क्यों लिख रहे हैं? पता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? डी में जा रहा, तो बी में आ गया। आवर्त क्या लिखेंगे? इसका मैक्सिमम एनर्जी लेवल 4th है, यानी कि आवर्त इसका क्या हो जाएगा? 4th, यानी कि 4th आवर्त 1b का ग्रुप। तो देखिए जो कॉपर है आपका, ये कॉपर है 1b ग्रुप में है और आपका 4th आवर्त में। ऑप्शन में कभी भी 11वां ग्रुप नहीं होगा, अगर होगा तो अच्छी बात, अगर नहीं होगा तो आप 1b आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक और आपका एग्जाम्पल ले लेते हैं, अंतिम ले रहे हैं भाई। अब इसके बाद आप किसी का भी निकाल सकते हैं ग्रुप और आवर्त, अगर अच्छे से समझ लिए तो इसको समझिएगा लास्ट अच्छे से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैग्नीज मैंने लिया एटॉमिक नंबर 25, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 25 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसको लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? 4s 2 4 10 12 6 18 18 2 20 4s2 और 20 हो गया आपका, और 3d ये क्या हो जाएगा आपका? 5। ठीक है ना, 3d क्या हो जाएगा आपका? 5। ठीक, अब देखिए इसकी हमें क्या निकालनी है? ग्रुप निकालनी है, यानी कि समूह, यानी कि वर्ग इसे कहेंगे। और एक आपका निकालना होगा पीरियड। ठीक है, देखिए एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, बताइएगा उसका सही उत्तर हमें। इसके पहले मैं दूंगा आपको क्रोमियम का, मैं पूछूंगा। खैर अभी पहले मुझे ये देखिए बतानी है क्या कि हाँ, अब डी में गया है, यानी कि जैसे ही डी में जब जा रहा है तो हम इसको क्या करते हैं? ऐड करते हैं उसके पहले वाला एस सबसेल में जितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो 5 2 कितना हो गया? 2 + 5 यानी कि 7, यानी कौन सा ग्रुप होगा? 7th ग्रुप होगा। सब ऑर्बिट क्या, सब ग्रुप क्या हो जाएगा? डी में जा रहा है, यानी कि डी और एफ में जाता है तो बी हो जाता। आवर्त क्या हो जाएगा? मैक्सिमम एनर्जी लेवल 4 है, यानी आवर्त 4 हो जाएगा, यानी 4th आवर्त और 7b ग्रुप है। देखिए मैग्नीज का ये रहा आपका, मैग्नीज का देखिए 7th ग्रुप है, 7th का ये बी में आता है और 4th आवर्त में आता है। अब हमें होमवर्क करके ये बताइएगा, एग्जाम्पल में लिख दे रहा हूँ क्रोमियम की, ठीक है ना, जिसके एटॉमिक नंबर 24 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसकी मैं अब लिख दे रहा हूँ 24। अब हमें बताइए इसकी ग्रुप क्या होगी? ठीक है, क्वेश्चन मार्क, और इसकी हमें पीरियड कमेंट करके बताइए, देखते कितने लोगों ने समझा है, क्योंकि ये एक्सेप्शन है भाई, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसमें सही से लिखेगा और इसको बखूबी से मैंने आपको समझाया भी है। ठीक है भाई, चलिए खत्म होता है आपका ये आवर्त और ग्रुप वगैरह सारा चीज़। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।